हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। आज हम मीन, मीडियन तथा मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन, मोड को निकाल कैसे सकते हैं, उन तीनों में कोई रिलेशन होता है तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले है मीन। मीन कैसे निकालते हैं? हम करते हैं मीन इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, अपॉन टोटल नंबर्स। यहाँ पर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस हो सकता है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकता है, अलग अलग। अभी समझाएंगे विद एग्जांपल। फिलहाल मीन का फॉर्मूला आप समझ लें क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ऐसे ही अगर आपको मीडियन निकालना हो तो दो केस होते हैं। अगर नंबर्स का नंबर ओड दे रखा हो या फिर जो नंबर्स हैं आपके उनका टोटल नंबर इवन दे रखा हो। अगर एन की वैल्यू ओड होती है तब मीडियन होगी एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म। मीन्स एन प्लस वन यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स कितने दे रखे हैं उसको अगर एक के साथ जोड़कर दो से डिवाइड कर दें, उस नंबर पर जो टर्म आएगी वही उसकी मीडियन होगी। और दूसरा केस होता है एन इक्वल्स टू, अगर क्या दे रखा हो इवन, तब मीडियन होती है वन अपॉन टू एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वंथ टर्म। यानी कि क्या करना होगा आपको, हाफ करना होगा किसका, एन अपॉन टूथ टर्म का प्लस एन अपॉन टू प्लस वंथ टर्म का। ये मीडियन हो जाएगी। आपके दोनों केस हो गए हैं, अगर इवन दे रखा है तब भी और ओड दे रखा है तब भी हम मीडियन इस तरीके से निकाल सकते हैं। थर्ड आता है मोड। तो मोड का स्पेशली कोई टेबुलर फॉर्म में फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं सीधा मोड ऐसे ही लिख रहा हूँ। मोड होता है जो नंबर हाईएस्ट टाइम अकर होता है, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मोड क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम या मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार किसी भी नंबर में आया हुआ हो या किसी भी डेटा में दे रखा हो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगी वही क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। अब जरा तीनों में इनमें रिलेशन देखें क्या होता है तीनों में रिलेशन। सो मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन, थ्री इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन। तो ये तीनों में रिलेशन होगा। मोड इक्वल्स टू थ्री इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन। इस तरीके से हम, अगर हमारे पास कोई दो चीज़ें दे रखी हों, अगर हमें मीडियन दे रखा हो, मोड दे रखा हो, तो हम मीन निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें मोड निकालना, अगर हमारे पास मीडियन और मीन दोनों दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले से मोड, मीडियन और मीन तीनों चीज़ें में से अगर दो दे रखे हैं तो कोई सी भी एक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा टेबुलर फॉर्म में जो डेटा होता है उसकी बात करते हैं। उसमें हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात कर रहे हैं मीन निकालने की। टेबुलर फॉर्म की क्या फॉर्मूला हो सकता है, मीन। तो इसमें तीन फॉर्मूले होंगे मीन निकालने के। सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड की। सबसे पहले नंबर पे होगा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए हम तीन तरीके से निकालेंगे इसको। एक्स बार से हम दिखाते हैं मीन को। तो एक्स बार देखें क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, जो नंबर ऑफ अक्रेंस दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई से और उन सभी का सम निकालते हैं। इसको समीशन बोलते हैं। ये जो साइन बना हुआ है यहाँ पर ये समीशन होता है, यानी कि इन सभी का जो टोटल होगा, सम होगा, उसको समीशन कहेंगे। सिमिलरली जो एफ आई होगा टेबुलर फॉर्म में, उसका जो सम होगा उसको बोलेंगे समीशन एफ आई। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है इसका मीन निकालने का वो है एज्यूम्ड मीन। दूसरा जो तरीका वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कुछ एक नंबर को पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसका मीन जो है ये कुछ आना चाहिए। हमने उसमें
क्या ए मान लेते हैं कि इसमें एज्यूम कर लेते हैं ए यहाँ पर मीन होगा, तब एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू यानी कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई इन अपॉन समीशन एफ आई। यहाँ पर क्या होगा, एफ आई डी आई जो होगा वो ए मानने पर क्या आ जाएगा हमारा समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, उसमें ए हम ऐड कर देंगे तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकल कर के आ जाएगा। थर्ड होता है स्टेप डेविएशन। थर्ड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आप देखिएगा मीन कैसे निकाल सकते हैं हम। स्टेप डेविएशन को भी हम एक्स बार से ही दिखाते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू क्या आएगा, ए तो हमने माना था पहले ही क्योंकि मीन एज्यूम में ही हम कर चुके हैं इसमें, और स्टेप डेविएशन इससे नेक्स्ट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस समीशन एफ आई यू आई, समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इनटू एच। स्टेप डेविएशन में एक और नेक्स्ट टर्म आती है एच, जो कॉमन चीज होती है उससे हम करते हैं पहले डिवाइड करके लिख लेते हैं और लास्ट में आकर के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए में ऐड कर देते हैं, तब क्या आ जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं। ओके, अब मीन के बाद बात करते हैं मोड कैसे निकालते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो मोड का फॉर्मूला देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपका मोड। तो मोड का फॉर्मूला हो जाएगा मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं यहाँ पर इंटू एच। तो ये मोड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है क्या होता है एल, f1 क्या होता है, f0 क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूँ एल इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर limit of the model class, model class, lower limit of the model class। आगे h दिया हुआ है, h होगा size of the class interval, size of the class interval, size of the class interval h हुआ। और उसके बाद है f1, तो f1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसके बाद एल एच f1 हो गया, उसके बाद हमें चाहिए f0 और f2। तो f0 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मीन्स है पहले आने वाला, यानी कि मॉडल क्लास से पहले आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी f0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। इसके बाद f2, f2 सेम होगा लेकिन इसमें सक्सीडिंग यानी कि मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इसके बाद बात करते हैं हम मीडियन की, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे या फिर हम इन टर्म्स को मॉडल क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको हम बहुत जल्दी ही चैप्टर वाइज पूरी बुक करेंगे सारे क्वेश्चंस इसमें, तो उसमें आपको बेटर समझ आएगा। ये सिर्फ एक फॉर्मूला की रिविजन के लिए क्लास दे रखी है। अब नेक्स्ट जो है वो है मीडियन। मीडियन टेबुलर फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होगा मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच।
अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं इनमें एल क्या होगा, सी एफ क्या होता है, और एफ और एच के बारे में बात करते हैं। तो एल होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद है एन, तो एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद है सी एफ, सी एफ होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। of the class preceding the median class, frequency of the class preceding the median class। ये सी एफ हो जाएगा, तो ये प्रीसीडिंग क्लास से पहले वाली जो मीडियन क्लास होगी उसको हम बोलते हैं सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। इसके बाद एफ की बात की जाए तो एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और उसके बाद एच होता है क्लास साइज, एच होता है क्लास साइज। अब इस क्लास साइज को, फ्रीक्वेंसी को, सी एफ को हम कैसे निकालेंगे डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक वाइज हम क्लासेस इस पर आएंगे आपकी डेली, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट जब एनसीईआरटी और अदर बुक हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको क्लियर समझ आएगा। फिलहाल ये एक फॉर्मूला कंसेप्ट रिवीजन था जिसमें हम मीडियन, मोड और मीन के बारे में हमने रिलेशन पहले लिख दिया है वहाँ पर, और टेबलर फॉर्म में हम तीनों के फॉर्मूले हमने अलग अलग लिख लिए हैं। तो अगर आपको इसका डेटा हिंदी में लिखा हुआ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैंने इसको हिंदी में बोला है सारा का सारा और इंग्लिश में इसको लिखा है, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई आपका सुझाव हो तो। थैंक यू।